बलूचिस्तान के उस धरने पर कि बलूचिस्तान की खवातीन बच्चे तुर्बत में पहले प्रोटेस्ट करते रहे और फिर उसके बाद जब वो इस्लामाबाद की तरफ आए कैसे उनको रोका गया, उनके साथ जो कुछ किया गया, जो तशद्दुद हुआ, जिस तरीके से उनको जेलों में उठा उठा के डाला गया। और उसके बाद डॉक्टर माहरंग बलोच जिस धरने को, जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रही हैं, वो अब कहां तक पहुंचा है? तो वो अब वहां पर पहुंचा है जहां पर बात हो रही है वियना कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस में ये इशू ले जाने की। जो हुकूमती कमेटी है उसके अरकान भी उनसे पहुंचे बातचीत करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो इसको यूएन में ले जाना चाहती हैं और ये देखा जाए कि जो बलोचों की नस्ल कुशी की जा रही है उसको रोका जाए, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है। माजी हमें ये बताता है कि चाहे वो 71 की जंग हो, चाहे वो बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान का मामला हो, या फिर अफगान जिहाद से लेकर अभी तक दोबारा अफगानों के तालिबान के हुकूमत में आने तक ऐसी पॉलिसीज रही हैं कि जिसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि वो इशू के जो आपको आगे बढ़कर इस वक्त बलोचों को गले लगाना चाहिए था, तो आपने क्या किया कि आपने अपनी कम अकली ना अकली से उनके पीछे पुलिस भेज दी और उनको उनके साथ जो सलूक हुआ है तो पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी गूंज पहुंच रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धरना है, ये जो अब ये लहर उठी है, ये जो प्रोटेस्ट बलोच खवातीन कर रही हैं, इसको दबाया जा सके, ये अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि डॉक्टर माहरंग बलोच इस तहरीक को जिस तरीके से उन्होंने आगे लेकर वो बढ़ी हैं, आप इसको नहीं दबा सकते। तो वो कहते हैं ना कि डरते हैं बंदूकों वाले एक नहीती लड़की से, लेकिन इस पे मैं ये कहूंगी कि जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें तो बंदूकों वाले सहाफी भी एक नहती नडर लड़की से डरते हैं। प्लीज मुझे बोलने दे, मैं सबकी मजम्मत करती हूँ, मैं तमाम जो भी वायलेंस की मजम्मत करती हैं। जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप फिर माओ के प्यारों की जो आपने उठाए हैं उनकी मजम्मत करी है। मैं मजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का आप बोले क्या मजम्मत करती है? आप इतनी हाइपर क्यों हो रही है? अब मुझे बताइए कि एक सहाफी या रिपोर्टर जो है वो वहां पर बलोच खवातीन के धरने में पहुंचे उनसे ये पूछने के लिए कि बताइए ये क्या हुआ, क्या डिमांड्स है, इस तरह की बात आप करते, आप उनको ये कह रही हैं कि तुम गलत हो, तुम यहाँ पर जो आई हो तुम गलत हो, इसकी वजह यह है कि तुम उन चीजों को कंडेम नहीं करी जिनका हम तुमसे पूछ रहे हैं। तो फिर उसने आगे से कह दिया कि क्या तुम कंडेम करती हो ये जो मिसिंग पर्सन हैं, जो लोग उठाए जाते हैं, जो कुछ अब तक हो रहा है, क्या तुम कंडेम करती हो? तो आगे से उन्होंने भी कंडेम नहीं किया। ठीक है, अब आपने देख लिया जो मैंने आपको कहा कि ये जो इशू है ये आपके हाथों से रेत की तरह निकलता चला जा रहा है। और हमने ये देखा कि सिंधी हों या बलोच हों या आज़ाद कश्मीर के लोग हों या गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, उनके ऊपर इस्लामाबाद में जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है बेईमाना तरीके से क्रैक डाउन किया। अब जो ये बलोच हैं, ये मसला इतना संगीन है कि इन्होंने उसको मिस हैंडल किया है। और मैं समझता हूँ कि इस गुब्बारे में ज्यादा हवा जो है वो पाकिस्तानी रियासत ने भर दी है, लेकिन रियासत पाकिस्तान जो है वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई जो है वो आके उनको चैलेंज कर सके और ये पूछे कि वो जो हजारों की तादाद में बलोच जबरी लापता किए गए और फिर उनकी मसख शुदा लाशें फेंकी गई, तो इन सवालों का जवाब पूछने की आपको पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। और मारंग बलोच के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनके वालिद को जबरी लापता किया गया और फिर इनके वालिद की मसक शुदा लाश जो है वो मिली थी। चंद साल पहले इनके भाई को उठा के ले गए और उसका आज तक कुछ पता नहीं है। बलोचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर उनके प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दी जा रही और किस तरीके से बलोचिस्तान के लोगों को इंडिया के साथ मिलाया जा रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। क्या वाकई में बलोचिस्तान में कोई इन्वॉल्वमेंट है? क्या वाकई में बलोचिस्तान में सेपरेशन मूवमेंट चल रही है? और वो लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं बलोचिस्तान से, उन्हें उठाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बलोचिस्तान के इश्यूज हैं? आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलोचिस्तान के अंदर है, ठीक है? वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनके। और देखें, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलोचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो सी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। बांग्लादेश जब लैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्संस थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही। और दूसरा पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में,
यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? युवास यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी से? ये यूनिवर्सिटी से महकमा लाइफ स्टाफ जानवर का जो डॉक्टर होते हैं ना वो। बात करने का पर्पस ये कि ग्रीस एक कंट्री है, एक मुल्क है जिसने पाकिस्तानियों को बाइकआउट कर दिया। उसके बरक्स वो कहते हैं कि भाई इंडियंस वेलकम, पाकिस्तानी का बाइकआउट। क्या वजूहत है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, कुछ अफराद की निस्बत से एक मछली के गंदा होने की वजह से आप सारे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। आप देखें, मतलब जो अफराद जाके सारे तो वहाँ जाकर ये काम नहीं ना करते, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल हैं अच्छे लोग भी, लेकिन यहाँ पर ये लॉजिक नहीं बनता। सारे नहीं करते, लेकिन चंद एक में से भी बहुत ज्यादा तादाद है भाई। टूरिस्ट हब माना जाता है दुबई को। आपको पता वहाँ पर इंडियंस की शेयर कितना है? नहीं, मुझे आधे से ज्यादा। वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले अरबी, इंग्लिश, उसके बाद हिंदी। वहाँ पर उर्दू नहीं लिखी भाई, हिंदी लिखी हुई है। आपकी बात मान, मेरा एक सवाल है आपको। वो इस्लामी रियासत है मदीना, सबसे पहले मरकज़ है इस्लाम का, लेकिन देखें इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब क्यों नहीं तोड़ रहा? एक बात है ना, हम मुसलमान है ना, वो क्यों नहीं मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा? अयाशियाँ सारे जहान की सऊदी अरब में हो रही, सर्ब से ज़्यादा बढ़कर वो शहजादे अयाश हैं। तो आप ये भी कहें ना भी जो मुसलमानों को तो वो सपोर्ट ही नहीं करते, इसराइल को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? फ़लस्तीन का नाम भी नहीं लेते। एक मौलवी साहब ने नाम लिया और उसको जनाब फौरी पुलिस आ गई, उसने उसको जेल में डाल दिया। मैं बताता हूँ, गुलामी का पट्टे पुट्टे ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल इस टाइम दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहा है। सारा का सारा इजराइल से होकर गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी जमीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की ना, सारी दुनिया, सारी जमीन मुसलमानों के लिए, सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी जमीन इस्तेमाल। देखें, अभी कहा कि पूरी दुनिया पूरी दुनिया मुसलमानों की है। जुर्म ना हो। अब इसराइल ऐसे करे तो क्या वो मुसलमानों पर जुल्म ढाया जाए? तो हम कहें भी उसको रहने का हक है। पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, पता सब किसका है? यहूदियों का। अल्लामा खादिम रिजवी साहब को जानते हैं? उनका बयानिया है, उनसे कहा गया था या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई वो अल्लाह की ज़मीन से निकल जाए, अल्लाह की ज़मीन छोड़ दें। अच्छा, आप एक बात बताएं, माना भी हम आज उनके इस्तेमाल करें, ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे, अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा? इंडिया के पास दीन है, तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे? मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें, आप एक मरतबा आने दें मोहम्मद अरबी का गुलाम को, आपको पता ही नहीं है। मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद। टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं? नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। इसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे करें, एक मैं कहता हूँ आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दें भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। बहुत अर्सा पहले आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहाँ पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहाँ के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए इंडियन ब्रेन्स चाहिए, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियंस आकर काम करें। पाकिस्तानियों का टोटली बाइकआउट वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लगे हैं जो वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद है। ऐसा कहना है ग्रीस का, वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। वजह सबसे पहले तो हमारे खुद की हरकतें, हमारा खुद के काम। अब पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो ऑलरेडी 103 नंबर पे है। लोग जो हैं इधर जाते हैं, डंकियाँ लगा के जाते हैं, हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी, आप पाकिस्तान में भी अपनी क्रेडिबिलिटी उस लेवल पे नहीं है, आपका काम में 2 नंबर ही हैं। वहाँ पे भी आप जब जॉब अगर लेट्स पोस्ट करते हैं तो आपको जॉब क्या करेंगे? ये आप कोई ना कोई नीच लेवल की जो जॉब देंगे वो बड़ी मुश्किल से। ये मेरे कज़न्स हैं, पहले तो जो इधर यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को, यूनिवर्सिटी ही नहीं मिलती है पाकिस्तानियों को। हाँ जी, कि हमें अपने इसने मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, तो अब इसको ये आधे घंटे पहले अप्लाई कर रहा था, फिनलैंड में अप्लाई कर रहा था। होता ही है कि यहाँ से जो डंकी मार के जाते हैं ना इटली, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानियों की होती है, तो इसलिए पाकिस्तानियों का जो करैक्टर है ना उधर मतलब ठीक समझा नहीं जाता, तो उनको उसी लिहाज से ट्रीट भी किया जाता है। लाइक हमें वीज़ाज़ वगैरह मिलते ही नहीं है, मुझे तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली, तो इस चक्कर में मेरा 1 साल भी गया। ये मेन मसला है कि हम लोग खुद ही नहीं ठीक है। हम अपना काम ठीक करें, हमारी एम्बेसी से अच्छा काम करें, हमारे लोग वहाँ पे भी जो भी जा रहे हैं, जो भी लड़के जा रहे हैं वहाँ पे जाके 2 नंबरियाँ ना करें, ठीक है। अब अक्सर आपने सुना होगा लोग वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, भीख मांगते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ कह लो, पाकिस्तानी लड़के वहाँ पे जाके मांगते भी हैं, ये भी न्यूज़ हैं।
तो फिर हमारा क्या इज्जत रहेगी? क्या वजह? आपने भी बोला है कि यूके में है आपके कोई जान पहचान वाले, तो वो क्या बताते हैं कि वहाँ इंडियंस का क्या किरदार है वहाँ पर? अच्छा, इंडियन देखें कोई भी फील्ड में आते हैं ना, इंडियन, अब मैं थोड़ा बहुत आईटी की फील्ड को जानता हूँ, इंडियन किसी भी फील्ड के बारे में ना बहुत डीप सर्च करते हैं। अब अच्छा जी, सस्ते भी मिल जाएंगे, इंडियंस आपको सस्ते में मिलेंगे, नंबर 2 आपको काबिल मिलेंगे, हम आपको महंगे भी मिलेंगे और हमने काबिल भी नहीं होना। ये हम